वेलकम टू जीके ऑल कलेक्शन। आज है 11 जून और 11 जून 2023 से करंट अफेयर से जितने भी प्रश्न जो कि प्रतियोगी परीक्षाओं की दृष्टि से महत्वपूर्ण होंगे उन सभी के बारे में हम डिस्कस करेंगे। साथ ही प्रश्नों से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट की भी चर्चा करेंगे। आज की क्लास की प्रैक्टिस टेस्ट पीडीएफ और आंसर की पीडीएफ आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहां पर आपको सभी पीडीएफ एक साथ मिल जाएंगी। वीडियो को अंत तक देखें। वीडियो के अंत में सामान्य विज्ञान का एक क्वेश्चन भी मैं आपसे पूछूंगा जिसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष कौन बने हैं? तो अभी वी अंतरमन क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के नए गैर कार्यकारी अध्यक्ष बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। बैंकिंग उद्योग में व्यापक अनुभव रखने वाले अनुभवी बैंकर वी अंतरमन को क्रेडिट ब्यूरो ट्रांस यूनियन सिविल के गैर कार्यकारी अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। ट्रांस यूनियन सिविल लिमिटेड भारत में काम करने वाली एक क्रेडिट सूचना कंपनी है। यह 600 मिलियन से अधिक व्यक्तियों और 32 मिलियन व्यवसायों पर क्रेडिट फाइलों को बनाए रखता है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने बीमाकर्ताओं को प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया है? तो अभी आरबीआई ने बीमाकर्ताओं को प्रतिभागियों के रूप में शामिल किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। भारतीय रिजर्व बैंक आरबीआई ने बीमा कंपनियों को हितधारकों के रूप में भाग लेने की अनुमति देकर व्यापार पर्याय छूट प्रणाली ट्रेड्स को बढ़ाने हेतु महत्वपूर्ण कदम उठाया है। इस कदम का उद्देश्य सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों के नकदी प्रवाह में सुधार करना और व्यापार प्राप्तियों के वित्त पोषण में पारदर्शिता को बढ़ावा देना है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में कन्या सशक्तिकरण मिशन 2023 किसने शुरू किया है? तो अभी एनटीपीसी कांति ने कन्या सशक्तिकरण मिशन 2023 शुरू किया है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। एनटीपीसी कांति ने अपनी सीएसआर पहल के हिस्से के रूप में कन्या सशक्तिकरण मिशन 2023 शुरू किया है, जो 4 सप्ताह का आवासीय कार्यशाला कार्यक्रम है। इस मिशन का उद्देश्य कांटी ब्लॉक से 40 वंचित ग्रामीण लड़कियों को सशक्त बनाना है। 4 सप्ताह के इस आवासीय कार्यशाला कार्यक्रम में शैक्षणिक प्रशिक्षण, कौशल विकास, व्यक्तिगत विकास और पाठ्योत्तर गतिविधियों को शामिल किया गया है। तो इस प्रश्न से भी इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, हाल ही में एलआईसी ने किस आईटी सेवा प्रदाता कंपनी में अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है? तो अभी टेक महिंद्रा में एलआईसी ने अपनी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। बीमा क्षेत्र की दिग्गज कंपनी भारतीय जीवन बीमा निगम एलआईसी ने 6 महीने से अधिक समय की अवधि में खुले बाजार में लेन देन की एक श्रृंखला के माध्यम से आईटी सेवा प्रदाता टेक महिंद्रा में अपनी इक्विटी हिस्सेदारी को बढ़ा दिया है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने एलआईसी और टेक महिंद्रा की बात की है, दोनों ही महत्वपूर्ण संस्थाएं हैं। तो इनके बारे में सामान्य सी जानकारी आप देखिए। एलआईसी के बारे में देखिए। एलआईसी का उद्योग वित्तीय सेवाएं है। स्थापना 1 सितंबर 1956 को हुई। मुख्यालय मुंबई भारत में है और अध्यक्ष सिद्धार्थ मोहंती है। तो एलआईसी के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। अब टेक महिंद्रा के बारे में देखिए। टेक महिंद्रा की स्थापना 24 अक्टूबर 1986 को हुई। उद्योग सूचना प्रौद्योगिकी। संस्थापक आनंद महिंद्रा है। मुख्यालय पुणे महाराष्ट्र भारत में है। अध्यक्ष आनंद महिंद्रा है। एमडी और सीईओ सीपी गुरनानी है। कुल संपत्ति 46,153.30 करोड़ 2023 के आंकड़े हैं और कर्मचारियों की संख्या 1,52,400 मार्च 2023 तक।
तो टेक महिंद्रा के बारे में भी इतनी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण है, महत्वपूर्ण संस्था है LIC और टेक महिंद्रा दोनों ही, तो यहाँ से कभी भी प्रश्न बन सकता है। तो इतनी सी सामान्य जानकारी हमें इसके बारे में पता होनी चाहिए। नेक्स्ट है, किस राज्य ने महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है? तो अभी कर्नाटक ने महिलाओं के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड योजना शुरू की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। कर्नाटक सरकार ने महिलाओं को 11 जून से शुरू होने वाली राज्य की बसों में मुफ्त यात्रा का लाभ उठाने के लिए शक्ति स्मार्ट कार्ड के लिए आवेदन करने की सलाह दी है। शक्ति योजना केवल कर्नाटक की साधारण राज्य संचालित बस सेवाओं पर ही लागू होती है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने विशेष रूप से कर्नाटक की बात की है, तो कर्नाटक की स्थिति आप भारत के मानचित्र में यहाँ पर देख पा रहे हैं। कर्नाटक का गठन 1 नवंबर 1956 को हुआ। राजधानी बेंगलुरु है। कर्नाटक के जिलों की संख्या 31 है। सबसे बड़ा शहर बेंगलुरु है। कर्नाटक के राज्यपाल थावरचंद गहलोत हैं। मुख्यमंत्री सिद्धरमैया है। उप मुख्यमंत्री DK शिवकुमार हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है, जिसमें विधान परिषद की सीटें 75 हैं और विधानसभा की सीटें 224 हैं। राज्यसभा सीटें 12 हैं और लोकसभा सीटें 28 हैं। तो कर्नाटक से इतनी सी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। भारत के किसी भी राज्य की बात आती है और उसे हम मानचित्र के साथ पढ़ते हैं, तो इतनी सी सामान्य सी जानकारी हम जरूर पढ़ते हैं, हमेशा ही पढ़ते रहेंगे। तो इस पर आप थोड़ा अच्छे से फोकस किया करिए। नेक्स्ट है, हाल ही में विश्व नेत्रदान दिवस कब मनाया गया? तो अभी 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया गया। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। नेत्रदान को लेकर हमारी अज्ञानता, असमंजस और लापरवाही को दूर करने के लिए हर वर्ष 10 जून को विश्व नेत्रदान दिवस मनाया जाता है। तो नेत्रदान दिवस से इतनी सी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, जून महीने में अब तक हमने जितने भी दिन मनाए हैं तो उनको एक बार हम रिपीट कर लेते हैं। 1 जून को अंतर्राष्ट्रीय दुग्ध दिवस मनाया गया। फिर 1 जून को ही विश्व माता पिता दिवस मनाया गया। 2 जून को तेलंगाना दिवस मनाया गया। 3 जून को विश्व साइकिल दिवस मनाया गया। फिर 4 जून को आक्रामकता के शिकार बच्चों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। फिर 6 जून को अवैध मछली पकड़ने के खिलाफ अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया गया। फिर 6 जून को ही रूसी भाषा दिवस मनाया गया। 7 जून को विश्व खाद्य सुरक्षा दिवस मनाया गया। फिर 8 जून को विश्व महासागर दिवस मनाया गया। 9 जून को विश्व मान्यता दिवस मनाया गया। और आज हमने बात की है विश्व नेत्रदान दिवस 10 जून को मनाया गया। तो अब तक हमने इतने दिनों के बारे में बात की है, इतने दिन हमने पीछे पढ़े हैं और अब हमने आज उन सभी को रिपीट कर लिया है। जैसे जैसे हम आगे पढ़ते चलेंगे पिछले दिनों को उसके साथ ही रिपीट करते चलेंगे। नेक्स्ट है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है? तो अभी उत्तर प्रदेश सरकार ने नंद बाबा दूध मिशन योजना शुरू की है। डी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। नंद बाबा दूध मिशन को उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1000 करोड़ रुपए के बजट के साथ लॉन्च किया है। इसका उद्देश्य दूध उत्पादन को बढ़ावा देना और दूध उत्पादकों को उचित मूल्य पर डेयरी सहकारी समितियों के माध्यम से अपना दूध बेचने के अवसर प्रदान करके सशक्त बनाना है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने उत्तर प्रदेश की बात की है, तो ये भारत के मानचित्र में यहाँ पर उत्तर प्रदेश की स्थिति आप देख पा रहे हैं। उत्तर प्रदेश को राज्य का दर्जा 24 जनवरी 1950 को मिला। राजधानी लखनऊ है। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। विधानमंडल द्विसदनीय है। विधान परिषद की सीटें 100 है और विधानसभा 403 सीटें हैं। राज्यसभा में 31 सीटें हैं और लोकसभा में 80 सीटें हैं। तो उत्तर प्रदेश के बारे में इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक कौन बने हैं? तो अभी संजय स्वरूप कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया के नए प्रबंधक निदेशक बने हैं। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इनके बारे में और जान लेते हैं। संजय स्वरूप रेल मंत्रालय के तहत एक PSU कंटेनर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया कॉनकर के अगले अध्यक्ष और प्रबंधक निदेशक CMD होंगे। स्वरूप के नाम की सिफारिश लोक उद्यम चयन बोर्ड के पैनल ने की है।
अच्छा, भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड कॉनकर के बारे में देखिए। प्रकार सार्वजनिक है, गठन मार्च 1988 को हुआ, मुख्यालय नई दिल्ली में है और प्रबंधक निदेशक संजय स्वरूप है। तो भारतीय कंटेनर निगम लिमिटेड कॉनकर के बारे में इतनी सामान्य सी जानकारी आप ध्यान में रखिए, महत्वपूर्ण संस्था है, यहाँ से प्रश्न बन सकता है। हाल ही में डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने किस नंबर के राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया है? तो अभी डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 5वें नंबर की खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। एक आधिकारिक बयान के अनुसार केरल के स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा 5वें राज्य खाद्य सुरक्षा सूचकांक में शीर्ष प्रदर्शन करने वाले राज्य के रूप में घोषित किया है। डॉक्टर मनसुख मंडाविया ने 5वें खाद्य सुरक्षा सूचकांक का अनावरण किया है। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। नेक्स्ट है, सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC के अनुसार भारत का कौन सा राज्य पर्यावरण मामले में पहली रैंक पर है? तो CSC के अनुसार तेलंगाना पर्यावरण मामले में पहली रैंक पर है। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए इसके बारे में और जान लेते हैं। गैर लाभकारी संगठन सेंटर फॉर साइंस एंड एनवायरनमेंट CSC ने विश्व पर्यावरण दिवस की पूर्व संध्या पर आंकड़ों का अपना वार्षिक संग्रह स्टेट ऑफ इंडियाज एनवायरनमेंट 2023 इन फिगर्स जारी किया है। तेलंगाना सरकार ने पिछले 9 वर्षों में 273 करोड़ पौधे लगाए थे। तो इस प्रश्न से इतनी जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, इसमें हमने तेलंगाना की बात की है, तो तेलंगाना भारत के मानचित्र में यहाँ पर स्थिति देख पा रहे हैं आप तेलंगाना की। तेलंगाना का गठन 2 जून 2014 को हुआ। राजधानी हैदराबाद है। जिलों की संख्या 33 है। राज्यपाल तमिलिसै सौंदरराजन है। मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव है। विधानसभा सीटें 119 है। विधान परिषद सीटें 40 हैं। राज्यसभा सीटें 7 हैं और लोकसभा सीटें 17 है। तो तेलंगाना से इतनी सी सामान्य जानकारी आप ध्यान में रखिए। अच्छा, कल की वीडियो का चैलेंज क्वेश्चन था, मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि किस अंग में होती है? तो इसका सही आंसर था मस्तिष्क में। सी ऑप्शन इसका सही था, मस्तिष्क आंसर था। मस्तिष्क के केंद्र के पास स्थित पीनियल ग्रंथि मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि होती है, जिसकी लंबाई लगभग 5 से 8 mm तक होती है। तो सी ऑप्शन इसका सही था। आज हमने नेत्र दिवस के बारे में पढ़ा है, तो आज का चैलेंज क्वेश्चन भी उसी पर बेस्ड है। आज आपको बताना है कि नेत्रदान में आंखों की किस चीज़ को दान किया जाता है। अगर हम इस तरीके से चीज़ों को एक दूसरे से कनेक्ट करके पढ़ते हैं तो यकीन मानो आप उस चीज़ को लंबे समय तक याद रख पाते हैं या फिर उसे कभी नहीं भूलते। करंट अफेयर्स में भी ऐसे ही चीज़ों को जोड़कर पढ़िए। वीडियो में क्वेश्चन है, आंसर है, फैक्ट है, तस्वीरें हैं, तो इन सब को कनेक्ट करके पढ़िए। क्वेश्चन में आंसर को ढूंढिए, आंसर में क्वेश्चन को ढूंढिए और तस्वीर देखकर प्रश्न और आंसर को इमेज करिए। इस तरीके से अगर आप पढ़ते हो तो आप बड़े से बड़ा एग्जाम बहुत ही आसानी से क्रैक कर सकते हो। आज के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कोई सुझाव या संशोधन के लिए कमेंट भी करें। डेली करंट अफेयर्स वीडियो देखने के लिए जीके ऑल कलेक्शन को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर भी क्लिक कर दें, ताकि डेली अर्ली मॉर्निंग नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। कल मिलते हैं इसी समय एक नए नॉलेज, नई अपडेट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।